जिंदगी एक सफर है और इस सफर में खुशी की तलाश होती है। बहुत लोग खुशी बाहर की अचीवमेंट्स और चीजों में ढूंढते हैं, लेकिन सच्ची और हमेशा रहने वाली खुशी अंदर से आती है। हाउ टू बी हैप्पी किताब हमें इस अंदरूनी सफर पर ले जाती है और याद दिलाती है कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह इस पल में खुशी ढूंढने और जिंदगी के सफर की खूबसूरती की कद्र करने के बारे में है। यह किताब हमें सिखाती है कि खुशी एक चॉइस है जो हम हर दिन करते हैं। यह हमारे नजरिए को बदलने के बारे में है। जो हमारे पास नहीं है उससे हटकर जो हमारे पास है उसकी तरफ। यह एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने के बारे में है, जिससे हम अपने और अपने आसपास की दुनिया में अच्छाई देख सकें। अंदर से खुशी का यह सफर अपनी अंदरूनी ताकत को खोजने और खुशी की अपनी क्षमता को समझने के बारे में है। जैसे एक मुसाफिर लंबे सफर के लिए सामान पैक करता है, वैसे ही हमें भी खुशी के अपने सफर के लिए सही टूल्स और माइंडसेट से खुद को तैयार करना चाहिए। यह किताब हमें जिंदगी के उतार चढ़ाव से रेसिलियंस और ग्रेस के साथ निपटने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज और हमेशा के लिए विजडम देती है। यह हमें याद दिलाती है कि खुशी चैलेंजेस से दूर भागने के बारे में नहीं है, बल्कि करेज और पॉजिटिव स्पिरिट के साथ उनका सामना करने के बारे में है। खुशी रेडीमेड नहीं मिलती, यह आपके अपने एक्शन से आती है। दलाई लामा। हमारे विचार हमारी रियलिटी बनाते हैं। अगर हम लगातार नेगेटिविटी में डूबे रहेंगे तो हम अपनी जिंदगी में और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे। हाउ टू बी हैप्पी खुशी पाने में पॉजिटिव माइंडसेट की पावर पर जोर देती है। यह हमें नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करने और उन्हें पॉजिटिव एफर्मेशन से बदलने के लिए इनकरेज करती है। जब हम अच्छे पर फोकस करते हैं तो हम अपने आसपास और भी अच्छी चीजें होती हुई देखने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी के चैलेंजेस को इग्नोर कर दें। यह उनके पास एक होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक नजरिए से जाने के बारे में है। एक पॉजिटिव माइंडसेट हमें हर सिचुएशन में ग्रोथ और सीखने के अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए एम्पावर करता है। सबसे बड़ी खोज यह है कि एक इंसान सिर्फ अपना एटीट्यूड बदलकर अपना फ्यूचर बदल सकता है। ओपरा विनफ्री। पॉजिटिव माइंडसेट बनाना एक डेली प्रैक्टिस है। इसमें नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ अपना फोकस शिफ्ट करने के लिए कॉन्शियस एफर्ट शामिल है। यह हमारे दिमाग को अच्छाई देखने जो हमारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल होने और चैलेंजेस को होप और डिटर्मिनेशन के साथ अप्रोच करने के लिए ट्रेन करने के बारे में है। ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल इमोशन है जो खुशी के दरवाजे खोलती है। जब हम अपनी जिंदगी में अच्छाई की कद्र करते हैं तो हम कंटेनमेंट और खुशी महसूस करते हैं। हाउ टू बी हैप्पी हमें ग्रैटिट्यूड को एक डेली प्रैक्टिस के रूप में डेवलप करने के लिए इंकरेज करती है। उन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना शुरू करें जिन्हें हम अक्सर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक गर्मा गर्म कप ऑफ टी, अपनों की हंसी, नेचर की खूबसूरती। एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करना जहां हम हर दिन उन चीजों को लिखते हैं जिनके लिए हम ग्रेटफुल हैं, एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रैक्टिस हो सकती है। ग्रैटिट्यूड हमारे पास जो है उसे इनफ और उससे भी ज्यादा बना देती है। यह डिनायल को एक्सेप्टेंस में, केओस को ऑर्डर में, कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल देती है। यह हमारे पास्ट को समझने में मदद करती है, आज के लिए पीस लाती है और कल के लिए एक विजन बनाती है। मेलोडी बीटी। ग्रैटिट्यूड हमारे फोकस को हमारे पास जो नहीं है से हटाकर जो हमारे पास है पर ले आती है। यह हमें अपनी जिंदगी में अबंडेंस की कद्र करने में मदद करती है, कंटेंटमेंट और खुशी को बढ़ावा देती है। ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करके हम खुद को ब्लेसिंग्स की एक दुनिया के लिए ओपन कर देते हैं जिन्हें हमने पहले ओवरलुक किया होगा। सेक्शन 4 एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन इंसान होने की खूबसूरती। हम अक्सर परफेक्शन के लिए कोशिश करते हैं, अपने और दूसरों के लिए अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस सेट करते हैं। परफेक्शन की यह तलाश सेल्फ क्रिटिसिज्म, एंग्जाइटी और कभी भी गुड इनफ न होने के एहसास की तरफ ले जा सकती है। हाउ टू बी हैप्पी हमें अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करने और खुद को स्वीकार करने के लिए इनकरेज करती है कि हम कौन हैं। मिस्टेक्स फेलियर्स नहीं हैं, बल्कि ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज हैं। अपनी इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करके हम सेल्फ कंपैशन डेवलप करते हैं और खुद को अनअटेनेबल स्टैंडर्ड्स के प्रेशर से मुक्त करते हैं। इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करने से हम इंसान होने की पूरी तरह से एक्सपीरियंस कर पाते हैं। यह हमें दूसरों के साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करने की अनुमति देता है, फ्लॉज और सब कुछ के साथ। सेक्शन 5 नर्चरिंग रिलेशनशिप्स, प्यार और सपोर्ट के ब्रिजेस बनाना।
इंसान सोशल क्रीचर्स हैं, कनेक्शन और बिलोंगिंग के लिए वायर्ड हैं। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को नर्चर करना हमारी इमोशनल वेलबीइंग और खुशी के लिए क्रूशियल है। हाउ टू बी हैप्पी फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप्स डेवलप करने की इंपॉर्टेंस पर जोर देती है। यह हमें लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम बिताने, एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करने और सपोर्ट और इंकरेजमेंट ऑफर करने के लिए इंकरेज करती है। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने के लिए एफर्ट, कम्युनिकेशन और वल्नरेबल होने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। दुनिया की सबसे अच्छी और खूबसूरत चीजें देखी या छुई भी नहीं जा सकती, उन्हें दिल से महसूस किया जाना चाहिए। हेलन केलर। मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हमें प्यार, सपोर्ट और बिलोंगिंग का एहसास देती है। वे हमारी जिंदगी को एनरिच करती हैं और स्ट्रेस और चैलेंजेस के खिलाफ एक बफर प्रोवाइड करती हैं। अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करके हम अपनी खुशी और वेलबीइंग में इन्वेस्ट करते हैं। सेक्शन 6, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को स्टेपिंग स्टोन्स। माइंड बदलना। जिंदगी चैलेंजेस के बिना नहीं होती। हम सभी ऑब्स्टिकल्स, सेटबैक्स और डाउट के मोमेंट्स का सामना करते हैं। हाउ टू बी हैप्पी हमें याद दिलाती है कि चैलेंजेस लाइफ के सफर का एक इनएविटेबल पार्ट हैं। यह इस बारे में है कि हम इन चैलेंजेस को कैसे अप्रोच करते हैं जो हमारी खुशी तय करता है। नेगेटिव सेल्फ टॉक, फेलियर का डर और पास्ट में डूबे रहना हमें सच्ची खुशी का एक्सपीरियंस करने से रोक सकता है। किताब इन ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने के लिए प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देती है। यह हमें सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस करने, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखने और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करने के लिए एनकरेज करती है। जीने में सबसे बड़ी ग्लोरी कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरने पर उठने में है। नेल्सन मैंडेला। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने से रेजिलियंस और इनर स्ट्रेंथ बनती है। अपने चैलेंजेस का हेड ऑन सामना करके हम वैल्यूएबल लेसन सीखते हैं और जर्नी के लिए एक डीपर अप्रिसिएशन डेवलप करते हैं। हमारा हर ओवरकम किया हुआ ऑब्स्टिकल ग्रोथ और खुशी के रास्ते में एक स्टेपिंग स्टोन बन जाता है। सेक्शन 7, हैप्पीनेस, एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट। खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां हम पहुंचते हैं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग परस्यूट है। इसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट, सेल्फ रिफ्लेक्शन और ग्रो करने की विलिंगनेस की जरूरत होती है। हाउ टू बी हैप्पी हमें अपनी डेली लाइफ में खुशी डेवलप करने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स और हमेशा के लिए विजडम देती है। यह हमें याद दिलाती है कि खुशी एक चॉइस है जो हम हर दिन करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करके, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके, इम्परफेक्शन को एम्ब्रेस करके, रिलेशनशिप्स नर्चर करके और ऑब्स्टिकल्स ओवरकम करके हम एक ज्यादा जॉयफुल और फुलफिलिंग लाइफ का रास्ता बनाते हैं। खुशी इंटेंसिटी की बात नहीं है, बल्कि बैलेंस, ऑर्डर, रिदम और हार्मनी की है। थॉमस मर्टन। खुशी का सफर एक पर्सनल सफर है। एक व्यक्ति के लिए जो खुशी लाता है वह दूसरे के लिए अलग हो सकता है। कि यह है कि हमें क्या खुशी देता है उसे डिस्कवर करें और उन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में शामिल करें। हाउ टू बी हैप्पी एक गाइड के रूप में काम करती है। हमें याद दिलाती है कि खुशी हमारी पहुंच में है और हमें इसे अनलॉक करने के टूल्स प्रोवाइड करती है।